मान लीजिए कि ये कोई लूप है और लूप की रेडियस आपको दिया है, मान लीजिए लूप की रेडियस दिया है स्मॉल r। मान लीजिए इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैपिटल I फ्लो हो रही है। तो जो बायो और सेवर्ट नियम होता है वो होता है कि किसी छोटे से अवयव के कारण, जैसे छोटा सा अवयव है dl, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड dB होता है वो बराबर होता है म्यू जीरो और डिवाइड बाई 4 पाई I इंटू DL, ये छोटा सा करंट अवयव है, और इंटू साइन थीटा और डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये आपका बायो सेवर्ट नियम है। जैसे हमने कहा कि ये कोई धारावाही चालक है, इसकी एक छोटी सी लंबाई हमने dl लिया और इस छोटी सी लंबाई से r दूरी पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा dB, और ये आपका एंगल है इस अवयव और r के बीच। करंट इसमें I बह रही। अब पूरे तार के लिए, जब पूरे चालक के लिए निकालना होता है तो इसी dB का इंटीग्रेशन करते हैं पूरे लंबाई के लिए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा अवयव ले लेंगे। छोटा सा अवयव मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा अवयव ये dl ले लिया। ध्यान दीजिए dl इतना छोटा है कि ये जैसे डॉट के बराबर है। अब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसको dl से मिला दिया, यहाँ सेंटर पे निकालना तो सेंटर से इस dl को मिला दिया। अब आप कहोगे कि इस सिरे को मिलाया नहीं, ना तो इस सिरे को ना तो इस सिरे को, इसको आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया हो, वास्तव में ये पॉइंट है। तो अब इसकी यहां से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी, और ये जो एंगल होगा वो समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो ये जो R है, इस dl से R के बीच जो कोण होगा ये थीटा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे इसके कारण इस dB का जो मान होगा वो होगा म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई I, करंट I फ्लो हो रही है, जो करंट एलिमेंट लिया वो dl लिया, और साइन थीटा की जगह रख देंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा परिधि पर लंब होती है, और डिवाइड बाई डिस्टेंस वही लिया हूं r, तो r का स्क्वायर। अब साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये जो dB होगा dB इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई I dl, साइन 90 का मान 1 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये होगा इस छोटे से अवयव के कारण। हमें पूरे के लिए निकालना है तो कहेंगे नेट B बराबर पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन किसका, इस dB का पूरे लूप के लिए और पूरी लंबाई। अब इस dB का मान रखेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन पूरे लूप के लिए, पूरे लूप की लंबाई के लिए। dB की वैल्यू म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई I dl और डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इस लंबाई पर, लंबाई के हम छोटे छोटे हिस्से किए dl dl dl, इस छोटे से हर छोटे से हिस्से के लिए इस P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, उसके लिए ये म्यू जीरो और 4 पाई कांस्टेंट होगा, I करंट भी कांस्टेंट होगी, ये डिस्टेंस भी एक तरह से हर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम होगी, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो आपको ये मिलेगा म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई I डिवाइड बाई r स्क्वायर, और इंटीग्रल ये dl लेंगे पूरी लंबाई। अर्थात ये जो छोटा छोटा हिस्सा हमने लिया इस पूरे परिधि के लिए उसको जोड़ेंगे, तो इस dl का जो इंटीग्रेशन होगा पूरा परिधि के लिए जोड़ जो होगा ये पूरी परिधि के बराबर होगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन पूरा यल dl बराबर हो जाएगा, परिधि की जो मान वैल्यू होगी वो उसके बराबर, तो 2 पाई r के बराबर होगा। तो ये जो b आपका मिलेगा b बराबर म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई I डिवाइड बाई r स्क्वायर, इस dl की वैल्यू 2 पाई r, यहाँ लिख लेंगे 2 पाई r, एक r से कैंसिल होगा, ये पाई से कैंसिल होगा, 2 से होगा।
तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा वो होगा B बराबर μ0 डिवाइड बाई 2 I डिवाइड बाई R। ये आपका किसी धारावाही लूप के कारण उसके सेंटर पर बायो सेवर्ट नियम के सहायता से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेस को निकाला है। अगर लूप में n फेरों हों, यदि कुंडली में n फेरे हों n, तब आपका ये B जो होगा B डैश बराबर μ0 डिवाइड बाई 2 n का मल्टीप्लाई करेंगे Ni डिवाइड बाई R। ये आपका n फेरों वाली किसी कुंडली के धारावाही कुंडली के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये बायो और सेवर्ट के नियम की सहायता से है। अब अगर इसी को हम कहें कि ये पूरे कुंडली के कारण नहीं निकालना है, हमें कुंडली का एक छोटा सा हिस्सा लेना है। जैसे हमने कहा कि हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया और वो छोटा सा हिस्सा जो है आपका केवल इतना है, ये कितना है, इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। और हमें ये कोण मालूम है आपको, ये मान लीजिए कि ये कोण डेल्टा थीटा है और इसके कारण हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बाकी चीजें वही हैं। तो हमें करना क्या है, बस हमारा जो होगा ये dl का जो ये वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे इंटीग्रेशन dl जो 2πr के बराबर है, केवल ये वैल्यू रखेंगे। हमको ये एंगल मालूम है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस हमको मालूम है। तो हम जो यहाँ पर करेंगे वो ये लिखेंगे dl जो है वो बराबर हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे, कोण बराबर डेल्टा थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये मान लीजिए कि डेल्टा यस के बराबर है, तो डेल्टा यस डिवाइड बाई आर। तो जो आपका डेल्टा यस होगा वो हो जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। तो जो ये इंटीग्रेशन लेना है इस डीएल का, वो इंटीग्रेशन जो पूरी लंबाई के लिए इस डीएल की वैल्यू होगी वो डेल्टा यस के बराबर होगी और वो होगा आर इंटू डेल्टा थीटा के। तो जो आपका फार्मूला मिलेगा इस खंड के कारण, अर्थात लूप खंड के कारण बी, तो वो आपका हो जाएगा μ0 डिवाइड बाई ये 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इस डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू डेल्टा थीटा। ये आर से ये आर कट जाएगा, तो जो बी का फार्मूला आएगा लूप खंड के कारण वो आ जाएगा μ0 डिवाइड बाई 4 पाई ये आई डिवाइड बाई आर आई इंटू ये एंगल डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू आप रेडियन में रखेंगे तो ये लूप खंड के कारण इस लूप के सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होगा।